क्या आप रोज रोज के कष्टों से परेशान हो गए हैं? क्या आप अपने दुखों से छुटकारा पाना चाहते हैं? क्या आप अपने जीवन से दुख को समूल नष्ट करना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आज की ये कथा आपके लिए है। इसमें बतलाया गया सूत्र, रहस्य आप जानें और अपने जीवन में धारण करें और अपने दुखों का सदा सदा के लिए अपने ही हाथों से अंत कर सच्चिदानंद आनंद घन परमात्मा से मिलन को स्वयं को तैयार कर लें। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। महाभारत का यह प्रसंग निश्चित मानिए आपके जीवन से दर्द को, दुख को, तकलीफ को, कष्ट को सदा सदा के लिए समाप्त कर देगा। इसके भाव को आपको और हमें अंगीकार करना है। कहते हैं दुख किसको नहीं मिलता। महापुरुष और संत महात्मा शास्त्र कहते हैं कि धर्मात्मा को कभी दुख नहीं होता। धर्मात्मा कौन? जो प्रभु को याद करे, जो शरणागत है, जो प्रभु से प्रेम करता है, जो नाम जपता है, जो प्रभु के भजन में लीन रहता है। वास्तविक धर्मात्मा वही है, अपने लिए नियत कर्तव्यों का पालन करते हुए प्रभु को जो विस्मृत अर्थात भुलाता नहीं। वास्तविक धर्मात्मा आज के समय महात्मा कहते हैं वही है। कथा कुछ इस प्रकार है। एक समय की बात है, पांडव वन में रहकर अपने दुख के दिन काट रहे थे, परंतु दुर्योधन की खल मंडली अपनी दुष्टता के कारण उनकी विनाश की बात सोच रही थी। दुर्योधन ने एक बार दुर्वासा मुनि को प्रसन्न करके उनसे वर मांगा कि हमारे धर्मात्मा बड़े भाई महात्मा युधिष्ठिर अपने भाइयों सहित वन में रहते हैं। एक दिन आप अपने 10,000 शिष्यों सहित उनके यहाँ अतिथि हो जाइए। परंतु प्रार्थना है स्वामी, आप वहां सबके भोजन करने के पश्चात जाएंगे। दुर्योधन की बात को दुर्वासा जी ने स्वीकार कर लिया। जब सब भोजन आदि से निवृत्त हो गए, द्रौपदी खाना खाकर पात्र को मांझ कर रखती है और पांडवों से वार्तालाप में व्यस्त होती है। उसी समय दुर्वासा जी उनके यहाँ पधारते हैं। सरल हृदय दुर्वासा दुर्योधन की कपट बात को समझे नहीं थे, केवल बात मानकर काम्यक वन में जा पहुंचे, जहां द्रौपदी सहित पांडव विराजमान थे। 10,000 शिष्यों सहित दुर्वासा जी को पधारा देख युधिष्ठिर भाइयों सहित उठकर ऋषि का आदित्य सत्कार करते हैं और दुर्वासा जी से प्रार्थना करते हैं कि वे उनके यहाँ भोजन ग्रहण करें, आतिथ्य स्वीकार करें। दुर्वासा जी ने प्रार्थना स्वीकार की। वे नहाने के लिए नदी तीर चले गए। इधर द्रौपदी जी परेशान हैं, चिंता में, टेंशन में कि क्या किया जाए। जैसे ही चिंतित मन था, तुरंत याद आई श्री कृष्ण की और स्मरण करने लगी प्रभु का। हे कृष्ण, हे गोपाल, हे ऐशरण शरण, हे शरणागत वत्सल, अब इस विपत्ति से तुम ही निकाल सकते हो। तुमने कौरवों की राजसभा में दुष्ट दुशासन से मेरी लाज बचाई थी। हे कृष्ण, आज भी तुम्हारी सहायता मुझे आवश्यक है। अपने भक्त को संकट में जान प्रभु रुक्मणी जी के साथ वार्तालाप को वहीं स्थगित कर दौड़े चले आए। अचिंत्य गति ईश्वर को आने में क्या देर लगती। वे द्रौपदी के पास पहुंचे। द्रौपदी मानो प्राण में प्राण लौट आए, प्रभु को प्रणाम करा और विपत्ति की सारी बात सुनाई। प्रभु विनोद में भरकर कहने लगे, रुको सखी, हे कृष्ण, मुझे बड़ी भूख लगी है, पहले कुछ खाने को ले आओ। द्रौपदी कहने लगी, प्रभु भोजन की ही तो सारी विपत्ति कह रही हूं आपसे और आप भी मजे ले रहे हैं। फिर कृष्ण कहने लगे, अरे कृष्ण, मैं भूखा मर जाऊंगा, दिल लगी ना कर, दौड़ कर इस ताली ले आ, इधर ला। द्रौपदी बेचारी करती भी क्या, प्रभु का आदेश। पात्र लाकर सामने रख दिया। भगवान ने तीक्ष्ण दृष्टि से देखा, एक साग का पत्ता ढूंढ निकाला। भगवान बोले, तू तो कह रही थी कुछ नहीं है, इस पत्ते से तो त्रिभुवन तृप्त हो सकता है। यज्ञ भोक्ता भगवान ने पत्ता उठाया, मुंह में डाला और आनंद से चबाने लगे। इस पत्ते से सारे विश्व के आत्मा यज्ञ भोक्ता भगवान तृप्त हो सकते हैं। द्रौपदी साथ ही सहदेव से कहा, जाओ ऋषियों को बुला लाओ भोजन के लिए।
उधर नदी तट पर दूसरा ही एक खेल रचा बचा रखा था श्री कृष्ण ने। सबके सब ऋषि संध्या करते करते डकारे ले रहे थे, तृप्ति की अनुभूति कर रहे थे। शिष्यों ने दुर्वासा जी से कहा, महाराज हमारा तो गले तक पेट भरा हुआ है, हम कुछ ना खा पाएंगे। दुर्वासा जी की भी यही दशा। वे बोले, भैया भागो यहां से, मैं इन कृष्ण के भक्तों की रहस्य से जानता हूं। पहले भी उस अम्बरीश की घटना को अभी भूला नहीं हूं। ये कृष्ण बड़ा रहस्यमय है, अद्भुत है, विचित्र है, ये बड़ा जादूगर है। श्री कृष्ण के शरणागतों से मुझे बड़ा भारी भय लगता है। दुर्वासा के वचन सुन मंडली सहित यत्र तत्र सब प्रस्थान कर गए। सहदेव जब पहुंचे नदी तट पर तो कोई मिला नहीं। अब भगवान ने पांडवों से और द्रौपदी से कहा, लो अब तो मुझे द्वारका जाना होगा। भगवान कहने लगे, हे द्रौपदी, ये युधिष्ठिर धर्मात्मा है और धर्मात्मा को कभी कोई दुख हो नहीं सकता। ये बात इस कथा से ग्रहण करने की है कि जो प्रभु के शरणागत होते हैं, जो धर्म का पालन करते हैं, जो नीतिवान होते हैं, जो नित्य निरंतर केवल और केवल प्रभु के चरणों का आश्रय ग्रहण करते हैं, जो नाम जपते हैं, प्रभु की लीलाओं का गान करते हैं, जो हृदय से प्रभु को अपना और अपने को प्रभु का मानते हैं, कहते हैं ना, हमारे हैं श्री रघुनंदन, हमें किस बात की चिंता। इसीलिए हनुमान जी महाराज कहते हैं, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोही, जब तब सुमिरन भजन न होए। जब तक भजन और सुमिरन जीवन में नहीं है, विपत्ति, कष्ट, दुख, तकलीफ तभी तक है जिस दिन से आपने भजन को जीवन में शामिल कर लिया, जिस दिन से नाम को आपने अपनी जिह्वा के अग्रभाग पर ग्रहण कर लिया, जिस दिन से प्रभु की लीलाओं का आप गान करने लगे, जिस दिन से प्रभु के नाम का संकीर्तन करने लगे, जिस दिन से प्रभु के स्वरूप का ध्यान करने लगे, हनुमान जी के कहे अनुसार उसी समय से आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। फिर आपके कष्टों को दूर करने की जिम्मेदारी स्वयं प्रभु की होगी। इसलिए जपिए जपिए जपिए, नित्य निरंतर प्रभु के नाम को जपिए, अपने इष्ट के नाम को आर्त भाव से पुकारिए। आपके जीवन में दावा है, कोई कष्ट आ नहीं सकता। प्रभु की कृपा से आनंद ही आनंद चारों ओर बिखरा रहेगा। आप तो केवल और केवल प्रभु के नाम का प्रेम पूर्ण स्मरण कीजिए। जय श्री हरि।